चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने आज एक अहम और खुफिया मुलाकात का राज खोला है और उन्होंने जेल से अपनी बहनों के जरिए पैगाम भेजा कि इस मुलाकात का अहवाल कौम के सामने रखा जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। आज की दो बड़ी खबरें, एक तो पीटीआई के बल्ले की बहाली के हवाले से है, जिसके बाद पीटीआई की इलेक्शन रिंग में भरपूर वापसी हो रही है, और दूसरी सुप्रीम कोर्ट के जज के इस्तीफे के हवाले से है। लेकिन इसी दौरान एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जो मीडिया के ऊपर उस तरह से शायद हाईलाइट नहीं हुई या अंडर डिस्कशन नहीं है या इसके ऊपर अभी टॉक शोज नहीं होंगे, और वो है चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की एक अहम और खुफिया मुलाकात के हवाले से, जिसके बारे में आज उन्होंने कुछ बातें अपनी फैमिली के थ्रू लीक आउट कर दी हैं। तो उसके ऊपर भी कुछ देर में बात करेंगे, लेकिन पहले थोड़ी सी बात करनी है कि पीटीआई इलेक्शन या इंतखाबी मोड का जो पहला मरहला था उसे किसी हद तक जीतने में कामयाब होगी। जीत मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हर किस्म की जो रुकावटें थी, मतलब मैं उसकी डिटेल में नहीं जाता, जो कुछ भी था उसके बाद आज बल्ले की बहाली हो जाना, फिर 80% या 70% से ज़ायद कागजात नामजदगी जो मुस्तरद हुए थे उनका मंजूर हो जाना, ये तवील एक लीगल बैटल के बाद ये सब कुछ मुमकिन हो पाया। अभी भी बहुत सारे इम्तिहान और बाकी हैं, अभी भी सुप्रीम कोर्ट की तलवार लटक रही है कि किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है, बट एट द मोमेंट पीटीआई काफ़ी हद तक सर्वाइव करती हुई आगे बढ़ रही है। बट इन सारी खबरों के बीच पीटीआई के लोग ये पूछ रहे हैं कि असल सवाल जिससे उनको मतलब है वो ये कि क्या इमरान खान इलेक्शन लड़ेंगे या नहीं, या वो लड़ पाएंगे, अभी तक की क्या सिचुएशन है, आज के दिन की क्या डेवलपमेंट है, वो आपके सामने रख देता हूँ। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के जो कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए थे, उसके बाद उनके खिलाफ अपील की गई एपलेट ट्रिब्यूनल में, और दोनों अपीलें जो है वो मुस्तरद हो गई इस बुनियाद पर कि वो तोशाखाना केस में उनको सज़ा हुई थी। सज़ा तो मुअत्तल होगी लेकिन वो फैसला मुअत्तल नहीं हुआ, इसलिए उनके कागजात मुस्तरद किए गए। अब से कुछ देर पहले की अपडेट ये है कि उनकी लीगल टीम जेल में पहुंची और उनसे जो कानूनी दस्तावेज़ात हैं उनके ऊपर उन्होंने दस्तखत करवा लिए हैं, और इसको कल ही लार्जर बेंच में लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा रहा है। तो अब देखते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट का लार्जर बेंच इस हवाले से क्या डिसीजन देता है। बहुत ही क्रूशल मोमेंट्स इस वक्त चल रहे हैं, यानी आखिरी मिनट्स चल रहे हैं इस कानूनी जंग के। तो उसमें पीटीआई तो काफ़ी होपफुल है कि इमरान खान, हमाद अजहर और वो 3-4 बड़े हैवीवेट्स जिनके कागजात मुस्तरद हुए हैं एपलेट ट्रिब्यूनल से भी, उनको मंजूरी मिल जाएगी। अब देखते हैं लाहौर हाई कोर्ट क्या डिसाइड करता है। दूसरा ये कि इमरान खान साहब से ये आज बल्ले की बहाली के बाद उनकी लीगल टीम के साथ साथ बैरिस्टर गौहर फ़ौरन पहुंचे अडयाला जेल और उनसे मुलाकात की, और टिकटों की तकसीम के हवाले से उनकी जो मुशावरत है वो मुकम्मल हो गई। या यूँ समझ लीजिए कि इमरान खान ने अपने वो तमाम प्लेयर्स डिसाइड कर लिए हैं कि कौन मैदान में कहाँ से उतरेगा, लेकिन उसका हतमी ऐलान अभी भी नहीं किया गया। उसके पीछे रीज़न ये है कि जब तक बल्ले की बहाली 100% तक यकीनी ना हो जाए तब तक वो टिकटों की तकसीम का ऐलान नहीं कर पाएंगे, और अगर उन्हें बल्ले के साथ ही जाना है मैदान में या किसी और पार्टी के साथ, तो उसके लिए क्लैरिटी बड़ा ज़रूरी है। तो उस बुनियाद पर अभी ये फैसला जो है वो रोका गया है, और इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि कल इसको डिसाइड करके अनाउंस कर दिया जाएगा। लेकिन एट द मोमेंट जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो बल्ले का जो निशान है उसकी बहाली का ऐलान इलेक्शन कमीशन ने अपनी वेबसाइट पर नहीं किया। एट द मोमेंट जब मैं बात कर रहा हूँ, हो सकता है इसके बाद हो जाए, जो कि थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि इतलात ये है कि इलेक्शन कमीशन कोई इजलास बुला रहा है कल, और उसमें फैसला होगा कि क्या इसको चैलेंज करना है, नहीं करना, कहाँ तक जाना है। तो दोनों तरफ से मुकाबला जो है वो बहरहाल भरपूर किया जा रहा है। तो देखते हैं, जो भी अपडेट होगी वो आपको बताऊंगा। बहुत सारे लोग ये क्लेम करते थे कि पीटीआई की हालत इतनी ख़राब हो चुकी है कि इनकी टिकट लेने वाला कोई नहीं मिलेगा। तो उनसे दरख्वास्त है कि ज़रा एक दिन के लिए टाइम निकाल के पीटीआई के दफ्तर जाएँ और जाकर वहाँ की सूरत-ए-हाल देखें कि लोग वहाँ पर क्या कर रहे हैं, वो टिकट्स लेने के लिए कितना रश है वहाँ पर। और प्लस अभी तो ये हाल है कि टिकटें तकसीम नहीं हुई और लोगों ने एहतजाज करने शुरू कर दिए। बकौल आपके, आप ही टेलीविज़न स्क्रीन्स पर दिखाते हैं कि देखें जी एहतजाज हो रहे हैं। तो एहतजाज कहाँ पर हो रहे हैं? वहीं पर हो रहे हैं जहाँ पर लोग टिकटों की तकसीम के लिए लाइनों में लगे हुए हैं कि हमें चाहिए, हमें चाहिए। जहाँ ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं, लड़ाई झगड़ा एहतजाज भी वहीं पर होना है। तो आपके बकौल आप ही कहते हैं कि एहतजाज हो रहा है, तो फिर ये वाली बातें तो मुनासिब नहीं है कि टिकट लेने वाला कोई नहीं। अगर नहीं है तो फिर एहतजाज किस बात का। खैर, अब आ जाइए एक बहुत ही अहम मामला, एक बड़ी खबर जिसके बारे में मैंने स्टार्ट में आपको बताया था कि इमरान खान साहब ने एक अहम राज आज अफशा किया है। ये सारा एपिसोड जो भी हुआ उनकी हुकूमत के ख़त्म होने के बाद से लेके ये एहतजाज और अभी की जो सूरत हाल है, इस दौरान
हमारे इल्म में ये था कि इमरान खान साहब की उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा साहब से 2 मुलाकातें हुई। एक मुलाकात के बारे में तो मीडिया पर लीक आउट हो गई थी चीज़ें, जिसके बारे में मारिया मेमन ने उनसे क्वेश्चन भी किया था कि प्रेसिडेंट हाउस में कोई मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा झूठ मैं बोलता नहीं हूँ और सच इस वक्त मैं कहना नहीं चाहता। तो उन्होंने एक तरह से दबे छुपे लफ्ज़ों में एंडोर्स कर दिया था कि उनकी मुलाकात हुई। लेकिन एक मुलाकात और भी हुई थी जिसके बारे में चीज़ें लीक आउट नहीं हुई थी या हमारे तक वो बातें नहीं पहुंची थी। तो आज इमरान खान साहब ने जेल से अपनी बहनों के थ्रू उस मुलाकात, दूसरी मुलाकात के हवाले से कुछ चीज़ें शेयर करके कहा कि ये चीज़ें जो है वो आप मीडिया पर बताइए, और फिर उन्होंने आके मीडिया के ऊपर डिस्कस भी किया। और उन्होंने ये बताया कि अगस्त 2022 में उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी इन दोनों से मिले और उस मुलाकात में उन्हें एहतजाजी तहरीक जो उस वक्त इमरान खान साहब की बहुत पीक पे चली गई थी उसको ख़त्म करने का कहा। एज़ पर अलीमा खान, ये उनके कोट एंड कोट वर्ड्स में बता रहा हूँ, वो कहती हैं कि इमरान खान साहब ने हमें ये बताया कि उस मुलाकात में बाजवा साहब ने उनसे ये कहा कि आप अपनी एहतजाजी तहरीक को ख़त्म कर दें, ये जो भी धरने जलसे वगैरह हो रहे हैं इसको आप ख़त्म कर दें, और इसके बदले में जब भी इलेक्शन होगा फौरी तौर पर या जिस वक्त भी इलेक्शन में आप 2/3 अक्सरियत के साथ आ सकेंगे या आप हुकूमत बना सकेंगे। ये कोट एंड कोट वर्ड्स में बता रहा हूँ। लेकिन अगर ये एहतजाजी तहरीक इसी तरह जारी रही तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि इतनी बड़ी पार्टी है ये महज 30 नशिस्तों तक महदूद कर दी जाएगी या महदूद हो जाएगी। तो इमरान खान साहब ने उनको जवाब दिया कि मैं ला इलाहा इल्लल्लाह का मानने वाला हूँ। एज़ पर अलीमा खान मैं बता रहा हूँ, अपनी तरफ से नहीं, जो उनकी बहन ने बताया कि इमरान खान साहब ने कहा कि मैं ला इलाहा इल्लल्लाह का मानने वाला हूँ। हमारे वालिदैन एक ग़ुलाम कौम में पैदा हुए, लेकिन हम उस तरह से नहीं आगे बढ़ना चाहते या नहीं उस तरह की ज़िंदगी गुजारना चाहते, तो इसलिए कुछ ऐसी बातें करते हुए इमरान खान साहब ने ये ऑफ़र मुस्तरद कर दी और फिर अपने एहतजाज उसी तरह से जारी रखे और अपना राब्ता जो है वो आवाम के साथ उन्होंने कंटिन्यू रखा। तो ये उस मुलाकात का अहवाल है जो कि अभी तक शायद मेरे इल्म में तो नहीं थी, हुई तो थी मुलाकात ये तो पता था, लेकिन उसमें क्या डिसाइड हुआ या क्या पेशकश की गई या क्या चीज़ें थी उसके बारे में नहीं पता था। एनीवेज़, अब आ जाइए कल के दिन के हवाले से जो बहुत ही अहम एक साइफ़र केस है उसका जो स्टे दिया था या अदालत ने जिसे मुअत्तल कर दिया था उसके ऊपर कार्रवाई को, वो अब कल से वो स्टे ऑर्डर जो है वो ख़त्म होने जा रहा है। यानी कल आखिरी तारीख है और अब देखते हैं कि अदालत या जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब जिनकी अदालत में ये मामला गया है, जिन्होंने स्टे दिया था साइफ़र ट्रायल पे, वो कल क्या ऑर्डर जारी करते हैं। जो मैंने कुछ मालूम करने की कोशिश की जो कवर करने वाले रिपोर्टर्स हैं उनसे कि क्या मूड लग रहा है या क्या मामला आगे बढ़ेंगे, तो उन्होंने कहा कि इस ट्रायल को जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर रिमार्क्स दिए उसके बाद इसी तरह से इसको कंटिन्यू रखना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए इसके ऊपर स्टे तो पता नहीं एक्सटेंड होगा या नहीं होगा, लेकिन इसका ओपन ट्रायल जो है वो बेहतर बनाने की तरफ जा सकते हैं अदालत, या इस तरह के ऑर्डर्स दे सकते हैं कि इतना भी खुफिया ट्रायल जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में चलाया गया उस तरह से नहीं होगा, कोई ओपन ट्रायल के कोई वाज़ेह अहकामात दे सकती है अदालत। तो देखते हैं कि ये जो स्टे था ये एक्सटेंड होता है या कल ख़त्म हो जाता है। ये इमरान खान साहब के केस के हवाले से काफ़ी हद तक डिफाइनिंग मूवमेंट होगा। फिर नवाज शरीफ साहब के हवाले से आखिरी इत्तलात तक खबर ये थी कि वो 17 जनवरी से कोई अपनी इंतखाबी मुहिम शुरू करने जा रहे हैं और कुछ 60 के करीब उन्होंने प्लान बना रखे हैं 60 मकामात पर अवामी खिताबात के हवाले से। तो अब उनके सारे केसेस वगैरह क्लियर हो चुके हैं, हर चीज़ से अब वो मतलब नाअहलियत भी ख़त्म हो गई, तो उनके रास्ते में अब कोई रुकावट नहीं है। तो वो जो एक खामोशी थी कि क्यों बाहर नहीं निकल रहे या क्यों अपनी कैंपेन नहीं शुरू कर रहे, तो मेरा ख्याल है कि अब 17 जनवरी से वो अपनी कैंपेन शुरू करेंगे। बहुत ही अच्छा हो कि बाकी जो लोग हैं या बाकी पार्टियों के जो लीडरान हैं उनको भी इसी तरह से बाकायदा मौका फराहम किया जाए। तो इमरान खान साहब के इलेक्शन लड़ने या कैंपेन करने के हवाले से तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। कैंपेन तो वो तब कर सकेंगे अगर जेल से बाहर आए, ना भी आए तो उनकी कैंपेन बाय डिफ़ॉल्ट चल रही है, उनको कैंपेन की इस वक्त ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, उनको जो ज़रूरत है वो ये कि वो इलेक्शन लड़ने के लिए अहल हो सकें। अगर ये मामला एपलेट ट्रिब्यूनल से मुस्तरद होने के बाद लाहौर हाई कोर्ट से भी मुस्तरद हो जाता है तो फिर मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट को शायद कोई इस बारे में फ़ाइनल डिसीजन करना पड़े। तो देखते हैं कहाँ तक ये मामला जाता है, आपको अपडेट करता रहूँगा। अभी तक के लिए इतने, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।